अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीअपीयर पॉलिसी 2023 के हवाले से है कि कौन से स्टूडेंट्स रीअपीयर पॉलिसी 2023 के लिए एलिजिबल हैं और कौन से नॉट एलिजिबल हैं। फेल की कैटेगरी क्या है और रीअपीयर की कैटेगरी क्या है। और रीअपीयर पॉलिसी 2023 की तरफ जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीअपीयर पॉलिसी 2022 क्या थी। अकॉर्डिंग टू रीअपीयर पॉलिसी 2022, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स को तो क्लियर कर लेता है, उसमें पासिंग मार्क्स भी हासिल कर लेता है, लेकिन वो उस सब्जेक्ट के थोरेटिकल एग्जाम में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अपीयर ही नहीं हो पाता, तो उस स्टूडेंट को जो है ना वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फेल कंसीडर नहीं किया जाता था, बल्कि यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलैक्सेशन थी कि वो स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ बगैर किसी फीस जमा करवाए और बगैर किसी इनरोलमेंट के ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ अपीयर हो सकता है और उसको अटेम्प्ट करके क्लियर कर सकता था। ये थी रीअपीयर पॉलिसी 2022। नो, अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स को तो क्लियर कर लेता है, लेकिन वो उस सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पेपर में भी अपीयर होता है लेकिन उसमें पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर पाता, तो वो स्टूडेंट जो है ना वो रीअपीयर की कैटेगरी में नहीं बल्कि फेल की कैटेगरी में फॉल करता है। सिमिलरली, अगर कोई स्टूडेंट किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के जो है पेपर में पासिंग मार्क्स तो हासिल कर लेता है लेकिन असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स में रह जाता है, उसमें पासिंग मार्क्स या असाइनमेंट्स ही जमा नहीं करवाता, तो वो भी स्टूडेंट्स आरई में अपीयर नहीं बल्कि फेल की कैटेगरी में फॉल करता है। तो चलते हैं अब रीअपीयर पॉलिसी 2023 की तरफ। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, अगर कोई स्टूडेंट जो है ना वो चाहे वो असाइनमेंट्स और वर्कशॉप्स को तो क्लियर कर लेता है, लेकिन वो अपने थ्योरेटिकल एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाता, तो अब वो स्टूडेंट जो है वो रीअपीयर की कैटेगरी में नहीं बल्कि फेल की कैटेगरी में फॉल करता है। और उसके लिए अब उस स्टूडेंट को जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा से री इनरोल या और उसके साथ साथ फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। ये थी रीअपीयर पॉलिसी 2023, जो कि बहुत से लोगों ने मिस कन्वे किया और मिस परसीव किया, चाहे वो यूट्यूबर्स की तरफ से हो या यूनिफेलोज की तरफ से हो। लेकिन जो रीअपीयर पॉलिसी 2023 है उसके मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट जो है वो री अपीयर नहीं हो पाता, तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में अपीयर होने के लिए री इनरोलमेंट और फीस जमा करवानी पड़ती है। तो बताता चलूं कि मिस परसेप्शन क्या हुआ था। मिस परसेप्शन ये था कि यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक इजलास हुआ जिसमें कुछ मेंबर्स ने जस्ट ये सजेशन दी थी कि रीअपीयर पॉलिसी 2022 जो कि स्टूडेंट्स के लिए फेवर में थी उसी को दोबारा से रिटेन किया जाए, लेकिन उसके ऊपर फाइनलाइज कोई साइन वगैरह नहीं हुए थे, तो जस्ट लोगों ने इसको मिस परसीव किया, जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना री इनरोलमेंट ना करवाने की वजह से अभी तक फेल की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिससे बहुत से स्टूडेंट्स का एक साल भी ज़ाया हुआ है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रीअपीयर पॉलिसी 2023 की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी और यही पॉलिसी अभी तक 24 के लिए भी लागू होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अभी भी किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए इन्फोटेक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।